उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देने के नाम पर अपार बहुमत से सूबे की सत्ता में लौटी योगी सरकार 2 महीने के अंदर ही विवादों में आ गई है। विवादों का दायरा दिनों दिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अगर समय रहते कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो आने वाले समय में योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। संगम नगरी इलाहाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जूडापुर गांव में कानून व्यवस्था की उस वक्त पोल खुल गई जब गांव के ही किराने की दुकान चलाने वाले 50 साल के मक्खन लाल के पूरे परिवार की लाश घर में ही पाई गई। मक्खन के साथ ही उनकी पत्नी और 2 बेटी की लाश बेडरूम में एक ही जगह पाई गई। खबर के मुताबिक चारों की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। हमारे साइड विक्रमाजीत मौर्य जी एक विधायक हुए, वो कोई काम के नहीं, जाता लेकर चल रहा है। वो जाता लेकर और चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोनों बेटी और पत्नी के कपड़े अस्त व्यस्त थे। इस सनसनीखेज मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल से पहले दोनों बेटी और उनकी मां के साथ गैंगरेप किए जाने की बात सामने आई है। इतने दिन से हमें कैदों की तरह रख रखा है, जैसे जुर्म हमने किया है। हमने अपने माँ बाप को मारा है, कुछ नहीं कर रहे। हमें मिलना है, मोदी जी से मिलना है, सीएम साहब से मिलना है। उनसे पूछना है तो क्या कर दिया माँ बाप ने पढ़ा के हमें। कैसे बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाए? बेटियों की सुरक्षा करने तक तो पढ़ाने हंसता खिलता परिवार पर वैश्य दंगे का जुल्म सितम ये साबित करता है कि गुंडों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घर में 4 ही लोग थे। खबर के मुताबिक वैश्य दरिंदे पहले मां और 2 बहनों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी। बेटियों को बचाने गए पिता की भी हत्या कर दी गई। घर में सिर्फ एक भाई और एक बहन ही बचे हैं। भाई बहनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बेटी बचाओ का नारा देने वाले और यूपी में गुंडा राज खत्म करने वालों के लिए ये एक सबक है। वैसे सूबे में कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कथित गौरक्षा के नाम पर गुंडई के साथ कई ऐसी वारदात सामने आ चुकी है जिस पर पर्दा डालने की बजाय कार्रवाई कर एक नजीर पेश करनी होगी, नहीं तो सरकार पर ही सवाल उठेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक।